सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द इन्फिनाइट लूप। माय नेम इज सुमित, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेंचर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर एज अ फ्रेशर बिगिनिंग कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में तो कितना ग्रो कर सकता है, कितना कमा सकता है अगर एज अ फ्रेशर बिगिनिंग कर रहा है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में, सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में, स्टार्टअप्स कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्टअप्स में आपको दो टाइप के स्टार्टअप्स कंपनी मिलेंगे, एक तो थोड़ा लो सैलरी प्रोवाइड करती है और एक है काफ़ी हाई सैलरी भी प्रोवाइड करती है। तो अगर कुछ लोगों को पता रहे कि मैं कौन से टाइप के स्टार्टअप में काम करता था, सो वो टाइप के स्टार्टअप के बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसमें कितना सैलरी ग्रोथ होगा आपका अगर आप वो पर्टिकुलर स्टार्टअप में जा रहे हो तो। और मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि आपको स्टार्टअप्स कंपनी कैसे चूज़ करने वाले, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्टअप्स कैसे चूज़ करना है, आपको क्या क्राइटेरिया सेट करके रखना है अगर आपको स्टार्टअप कंपनी चूज़ कर रहे हो तो। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टअप्स कंपनी में काम कर रहे हैं, वो स्विच भी करते हैं तो स्टार्टअप या फिर मिड लेवल कंपनीज़ में ही स्विच करते हैं, एमएनसीज में नहीं जाते। तो मिड लेवल कंपनीज़ यानी क्या, मिड लेवल कंपनीज़ ये होते हैं कि वो थोड़ा स्टार्टअप से चालू कर रहते हैं और उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ रहता है ऑलरेडी और मार्केट में काफ़ी स्टैब्लिश हो रहते हैं, उनके काफ़ी सारे मल्टीपल ब्रांचेस भी रहते हैं, इंटरनेशनल भी रहते हैं, नेशनल भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसे जानते नहीं रहते। तो उससे कुछ लोग मिड लेवल कंपनीज भी बोलते हैं वो टाइप की कंपनीज को। सो उसके बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरी सीटीसी जानना चाहते हैं। सो मैं अपनी सीटीसी राइट टाइम आने पे बता दूंगा कि मेरी सीटीसी क्या है। तो राइट टाइम ये है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे सो वो टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि मेरी सीटीसी क्या है। सो हम 1000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट सेट करते हैं। जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मेरी करंट सीटीसी के बारे में। सो आप सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वो वीडियो देखना है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहे और आप मेरा सीटीसी भी जान पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ग्रोथ मेरे हिसाब से दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक फर्स्ट रहता है मेंटर रहता है और जो एक सेकंड रहता है मैं आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ और वो चीज़ मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। मेंटर इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको कोई राइट डायरेक्शन बताने वाला होना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा रहता है, ठीक है। सो जैसे ही आप कॉलेज पास आउट करते हो, अगर आपने बैचलर्स किया रहता है, इंजीनियरिंग किया रहता है, सो कुछ लोग क्या रहते हैं बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ इंडिया एमएस करने के लिए। तो एमएस करने के बाद उनका जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है 50 लाख से लेकर 80 लाख तक रहता है, ठीक है। और कुछ लोग रहते हैं इंडिया में कंटिन्यू करते हैं। तो इंडिया में कंटिन्यू करने के बाद आपको तीन टाइप के कंपनीज मिलेंगे, एक सर्विस बेस्ड मिलेगा, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलेगा और एक स्टार्टअप्स कंपनी मिलेंगे। सो सबसे पहले सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात कर लेते हो तो कुछ मिस आउट ना हो कोई कंपनी का नाम। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी अपने इंडिया में सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो इसमें आपका टीसीएस रहेगा, इन्फोसिस रहेगा, विप्रो रहेगा, एचसीएल रहेगा, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, आईबीएम, एल&टी और टेक महिंद्रा टाइप के कंपनीज रहेंगे जो सर्विस बेस्ड कंपनी रहेंगे। तो इनका क्या काम रहता है, सर्विस बेस्ड कंपनी का एक क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लाइंट के लाइक अपना ई कॉमर्स टाइप में हो गया या फिर कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो वो टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनका कुछ वेबसाइट वगैरह बना रहेगा तो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उनका एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं रहता, सर्विस बेस्ड कंपनी का सब क्लाइंट का प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड करने का काम रहता है। सो एज अ फ्रेशर अगर आप इंटर करते हो सर्विस बेस्ड कंपनी में, सो आपका प्रोफाइल कुछ फिक्स नहीं रहता, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इनका रिक्वायरमेंट इस हिसाब से फिक्स नहीं रहता क्योंकि ये क्या करते हैं ना, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर जो इनके कैंडिडेट्स रहते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। सो उनको जैसा रिक्वायरमेंट मिलता है क्लाइंट से उस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं और आपको कंटिन्यू कराते हैं काम करने के लिए। तो इनका जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वो 1.8 से लेकर 5 लाख तक या फिर 7 लाख तक भी जाता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट अभी तक मैंने एल&टी का 5 लाख सुना है और काफ़ी सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो 7 लाख 8 लाख भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है। सो ये इनका सैलरीज रहता है, सैलरी का रेंज रहता है फॉर फ्रेशर्स। और यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करते हो, अगर 2-3 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका वही डिपेंडिंग अपॉन आपका परफॉर्मेंस जो सैलरी ग्रोथ होता है 8 to 10% आपका ईयरली बेसिस पे आपका सैलरी ग्रोथ होगा। कोई कंपनी 2 ईयर्स में भी सैलरी हाइक देती है, आपका डेजिग्नेशन चेंज होता है। लाइक मैंने अपने लास्ट वीडियोस में कुछ कंपनी के बारे में बताया तो वो कंपनीज के बारे में आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसा ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे। सो वो हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होता है आपके परफॉर्मेंस पे और आपके हाइक पे, ठीक है।
तो ये मैक्स टू मैक्स अगर आप 3 साल तक काम करते हो तो आपका जो सैलरी रहेगा यहाँ पे 30,000 से लेकर 55,000 या फिर 60,000 तक हो जाएगा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लाइक अपने पूरे फैंक्स कंपनी रहते हैं, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल और ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। तो इनका जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम क्या रहता है, ये पर्टिकुलर इनका कुछ प्रोडक्ट रहता है, लाइक आपका अमेजोन का है, अमेजोन के सारे प्रोडक्ट्स है, अपना फेसबुक का, फेसबुक भी एक प्रोडक्ट है, उनका ऐप है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, तो इसीलिए इनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बोला जाता है। तो इनका जो इंटरव्यूज़ रहता है थोड़ा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। सो ये जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहते हैं ना, ज़्यादातर स्किल्स पे फोकस करते हैं। जो भी कैंडिडेट जो हायर करते हैं गिन चुन के हायर करते हैं, और जो उनको पैकेज देते हैं ना वो काफ़ी अच्छा अमाउंट का पैकेज देते हैं। सो लाइक इनका जो पैकेज का रेंज रहता है वो 30 लाख से लेके 60 लाख तक भी जाता है। तो मेरे पास खाली 2 कंपनीज़ का भी थोड़ा डेटा मैंने कलेक्ट किया है, एक अमेजोन का, एक माइक्रोसॉफ्ट का। सो उसका मैं एक सैलरी के बारे में ब्रेकडाउन बता देता हूँ कि वो कितना पर्टिकुलर सैलरी प्रोवाइड करते हैं अगर एज अ फ्रेशर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो। सो मेरे पास अमेजोन का डेटा है, तो अमेजोन प्रोवाइड करते हैं 30 लाख का CTC प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेस्ट पैकेज आपका रहेगा 13 लाख से बेस्ट पैकेज रहेगा। उसमें स्टॉक्स मिलेगा आपको, 10 लाख का स्टॉक्स मिलेगा, और जो बाकी सारे अमाउंट्स है वो आपको ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, परफॉर्मेंस के बोनस वो सब मिलते हैं, ठीक है। जो अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है 45 लाख का पैकेज प्रोवाइड कर रही है फ्रेशर्स को, जिसमें आपका बेस्ट सैलरी रहेगा वो आपका 14 लाख का बेस सैलरी रहने वाला है, और जो और उनका ज्वाइनिंग बोनस 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस रहता है। और बाकी के जो अमाउंट है लाइक उनका 22 लाख आई थिंक इनका स्टॉक्स है, फॉर 4 ईयर्स इनका स्टॉक्स रहता है। तो ये थोड़ा अमाउंट है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में, ठीक है। और ऐसे भी काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज है जो फैंग कंपनीज को छोड़ के भी काफ़ी अच्छा अमाउंट प्रोवाइड करते हैं फ्रेशर्स को, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फैंग कंपनी में जाओगे तो आपका अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो कुछ कंपनीज़ के नाम मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, उनका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते अपन। अगर आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में तो मैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा इन फ्यूचर। सो फैंग कंपनी को छोड़ के कुछ कंपनी जैसे लाइक अपना फ्लिपकार्ट हो गया, Dream11 हो गया, उबर हो गया, लिंक्डइन हो गया, और आपका हो गया क्रेड हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये सारी कंपनीज है ना वो फैंग कंपनीज या फिर फैंग कंपनीज से ज़्यादा भी अमाउंट प्रोवाइड करती है फ्रेशर्स को, ठीक है। सो इनका जो सैलरी का रेंज रहता है 30 लाख से लेकर 60 लाख तक का पैकेज जाता है फ्रेशर्स को, ठीक है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब फैंग कंपनीज ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड करें, बाकी ये सब भी कंपनीज प्रोवाइड करती है पैकेजेस, अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करती है फ्रेशर्स को। सो स्टार्टअप कंपनी के बारे में बात कर ले तो स्टार्टअप कंपनीज में 2 टाइप के स्टार्टअप कंपनीज रहते हैं, एक जो काफ़ी अच्छा खासा CTC प्रोवाइड करते हैं फ्रेशर्स को, और एक जो स्टार्टअप रहते हैं काफ़ी लो सैलरी प्रोवाइड करते हैं फ्रेशर्स को। जो अच्छा सैलरी प्रोवाइड करने वाले रहते हैं उनका क्या रहता है, वो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुके रहते हैं मार्केट में, और उनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स रहते हैं, उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी बिल्ड हुए रहते हैं। सो हिसाब से वो कैंडिडेट को अपना पैकेज अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं। सो उनका कैसा रहता है ना, वो कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको ऐसा बंदा चाहिए रहता है जो फर्स्ट डे से प्रोडक्टिव काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ऑलरेडी स्किल्ड रहे, ऑलरेडी उनको आता रहे उनके रिलेवेंट काम जो करने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। और जो छोटी कंपनी जो छोटा सैलरी प्रोवाइड करते हैं उनका कैसा रहता है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स देखते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल देखते हैं कैंडिडेट का, उनके काम करने लायक सॉफ्ट स्किल देख लेते हैं। तो उनका जो छोटा सैलरी प्रोवाइड करने का ये रीज़न रहता है कि वो आपके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप अच्छे से काम कर पाओगे कि नहीं चल के आगे चल के। तो ना उनके पास जो काम करने वाले बंदे रहते हैं ना वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहते हैं, काफ़ी हाई स्किल रहते हैं, जो TL रहते हैं, मैनेजर रहते हैं ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके आके बैठे रहते हैं, स्टार्टअप कंपनी शुरू किए रहते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहता है ना 10 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक का भी वेरी होता है उनका जो एक्सपीरियंस। तो हिसाब से वहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो 6 महीने बाद भी ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे, कई में 1 साल में भी ग्रोथ होता है। सो मेरा कैसा था, मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे वहाँ पे 150% हाइक मिल गया था फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। तो मेरा सैलरी ऑलमोस्ट जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ना उतना हो गया था। तो जैसे इनका कैसा रहेगा, जैसे जैसे आप काम करोगे आपका काम उनको अगर पसंद आता है तो वैसे वैसे आपका सैलरी उन लोग ग्रोथ करते रहते हैं, वैसे वैसे आपको हाइक देते रहेंगे। अगर आप अच्छे से डिलीवरी करते हैं उनके प्रोडक्ट्स की तो अगर वो इम्प्रेस होते हैं तो आपको वहाँ पे भी सैलरी ग्रोथ अच्छा होता है। सो ये सभी जो कंपनीज है, सर्विस बेस्ड हो गया, अपना स्टार्टअप्स हो गए, सबके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो जो प्रोज एंड कॉन्स है मैं आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ आपको, और डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ एक कि स्टार्टअप कंपनीज आपको कैसे चूज़ करनी, कौन सी स्टार्टअप कंपनी आपके लिए अच्छी रहेगी, और क्या क्राइटेरिया सेट करके आपको कोई स्टार्टअप कंपनी चूज़ करना है, आपको इन फ्यूचर आपको कैसे जाना है और अपना सैलरी ग्रोथ कैसे करना है पर्टिकुलर कोई कंपनी में। जिनका जॉब नहीं लगा MNC में आपको सैलरी की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टअप्स में भी अच्छी
खासी आपको पैकेज मिल जाएगा, अच्छा खासा भी आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो इन फ्यूचर में सभी डिटेल्स देने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस। और अब बात कर लेते जो सेकेंड चीज़ मैंने आपको स्टार्ट के वीडियो में बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो सेकेंड चीज़ है वह रहता है आपका माइंडसेट। सो माइंडसेट इसलिए रहता है कि अगर आप माइंडसेट बना के चलो कि मैं इतना माइंडसेट पे काम करने वाला हूँ, मैं 30,000 की सैलरी पे काम करूँगा, मैं 50,000 की सैलरी पे काम करूँगा, तो इस हिसाब से आप अपना माइंडसेट में जो रहेगा ना आप उतना ही कर पाओगे, उतने पे ही आप सिमट के रह जाओगे। तो अगर आप हाई सोचोगे तो आप हाई सैलरी अचीव कर पाओगे, अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटा सैलरी अचीव कर पाओगे। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ ना जो एक ही कंपनी में कम से कम 6 साल 7 साल रह चुके हैं, तो उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, वो चालू किए रहते जो पर्टिकुलर अमाउंट 13,000 से चालू किए रहते हैं, कोई 20,000 से, तो वो सिमट के रह जाते हैं 50,000 60,000 में। और अगर एक्चुअली अगर वो टाइम टू टाइम स्विच करे ना तो उनका अच्छा खासा उनको अमाउंट मिल जाएगा। तो उनका क्या सीन रहता है, वो स्विच नहीं करते टाइम टू टाइम और वो पर्टिकुलर सैलरी में रह जाते हैं। उनके पीछे के जो जूनियर्स आते हैं उनसे अच्छे खासे पैकेज में आते हैं, कंपनी एक्वायर होती चली जाती है और वो भी कंपनी के साथ एक्वायर होते रहते हैं। सो उनका सैलरी ग्रोथ नहीं हो पाता है क्योंकि वो उनका ये रहता है माइंडसेट रहता है कि मुझे ये कंपनी में रुकना है, मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ। सो ये भी मैटर करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कि अगर वो अच्छा माइंडसेट चलता है लेके अच्छा पैकेज के बारे में सोचता है, क्या सोचता है, वो भी मैटर करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो अगर आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा अचीव कर पाओगे। सर्विस बेस से आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर सकते हो विद इन 3 years 4 years, वो भी डिपेंड करता है। आप 1 year में भी स्विच कर सकते हो। कोई कंपनीज में आपका पैकेज वो हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर आप सर्विस बेस में काम कर रहे हो, अगर आपका 2.5 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज, आप 1 साल में स्विच कर लिया, आपका 5 लाख 6 लाख पैकेज हो जाएगा। सो इस हिसाब से माइंडसेट भी रहता है। तो टाइम टू टाइम आपको स्विच करना पड़ेगा, ज़रूरी है आपको पैकेज अगर ग्रो करना है तो। और आपको कैसे, तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये भी बताने वाला कि आप स्टार्टअप टू एमएनसी कैसे स्विच कर सकते हैं या फिर एमएनसी टू एमएनसी कैसे स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है तो आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर स्विच करने के लिए, जो कि मैंने अप्लाई किया है अपने प्रीवियस कंपनीज में। मैं काम कर चुका हूँ, मैं स्टार्टअप में काम कर चुका हूँ, मैं मिड लेवल एमएनसीज में भी काम किया हूँ, मैंने एमएनसीज में भी काम किया है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि कैसे स्विच करना रहता है, मैं एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। तो मैं आने वाले वीडियोस में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूँ और अपना CTC भी बताने वाला हूँ कि मैंने 3 साल में कितना पैकेज अचीव किया, मैंने क्या माइंडसेट रख के चला था 3 साल तक के लिए, और मैंने वो अचीव भी किया है। जो मैंने सोचा था वो मैं पा गया। ठीक है, सो मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला ताकि वो आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप मिस आउट ना करें। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।